किसके है? कहाँ है एनआरसी? 10 साल में क्या हुआ? झुंझुना। और चुनाव खत्म, फिर झुंझुना तारे आत्मा आ जाएगा। जब आदमी बौखला जाता है तो बौखलाहट में, और जब आदमी हारता है, हार में वो कुछ भी करता है। कि जिस व्यक्ति को तुम नियुक्त करोगे वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है? बताओ कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है ना नड्डा को। मतलब गाली मैं दे रहा हूँ, गाली मैं दे रहा हूँ और पकड़ के मेरे बापू को ले जाओगे। मतदाताओं में जोश नहीं दिख रहा है, इसको देखते हुए क्या किसको नुकसान होने वाला है, क्या लग रहा है? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है वोट डालने का, तो आपने सूरत में वोट डालने का अधिकार जनता से कैसे छीन लिया? गुलाम आयोग है तो कार्रवाई कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा था डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। ये तो सब डब्बे में चला गया, अब तो मोदी भी नहीं बोल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं गोविंदपुरम में हूं, गाजियाबाद में ये मतदान की प्रक्रिया हो रही है। यहां बूथ में पास में है जहां पर हरेंद्र ताऊ जो कि चर्चित हैं, किसान नेता भी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, साइकिल से आए हुए हैं, मतदान में प्रक्रिया में हिस्सा लिए हैं और अभी वोट डाल करके आए हैं। दिखाइए इनके देखिए अंगुली पे निशान लगा हुआ है और अभी वोट डाल करके ये आए हुए हैं। हरेंद्र ताऊ से ही जानते हैं क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव कैसे अलग हो रहा है 2019 के मुकाबले में, जब पूरा जो है सारी सीटें लगभग यहाँ पर जो वेस्टर्न यूपी की हैं सारी बीजेपी के खाते में गई थी, और इस बार गाजियाबाद और तमाम जगहों पर क्या माहौल चल रहा है, इसी को देखते हुए जानते हैं। सर क्या कहेंगे, आपका क्या लग रहा है मतदान को देखते हुए? इस बार मतदान में हवा पछुआ चल चुकी है, पश्चिम की हवा है, और जब पश्चिम की हवा चलती है किसान भी बता देता है कि जल्दी खेत सुखा देगी, तो इस बार जो है सत्ता को सुखा देगी। पहले चरण का मतदान जो हुआ 102 सीटों पर हुआ, उसमें से यूपी में जो सीटें थी और तमाम जगहों पर जो सीटें थी, कहा जा रहा मतदान जो प्रतिशत काफ़ी कम रहा। दूसरी बार मतदान हो रहा 88 सीटों पर। क्या लग रहा है इन दोनों चुनावों से क्या तय होने वाला है? इससे भारत का भविष्य तय होने वाला, और जनता अपना भी भविष्य तय करेगी कि उनको जुमलेबाज चाहिए या देश में काम करने वाला चाहिए, उनको देश विक्रेता चाहिए या देश बनाने वाला चाहिए, उनको संविधान बचाने वाला चाहिए या संविधान खत्म करने वाला चाहिए, उनको लोकतंत्र बचाने वाला चाहिए या उनको संविधान लोकतंत्र खत्म करने वाला चाहिए। मतदाताओं में जोश नहीं दिख रहा है, इसको देखते हुए क्या किसको नुकसान होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, जोश जितना है क्या करें जनता, जिसको वोट देते हैं वही जो है इस देश को लूटने पे लग जाता है, तो जनता में इसलिए वो खत्म हो गया है क्रेज, और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। इस बार जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार तक सीमित थे पहले चरण में, लेकिन सेकंड जो चरण ये है, इस तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी बहुत आक्रामक होकर के बयान दे रहे हैं, क्या उससे क्या लग रहा है? जब आदमी बौखला जाता है तो बौखलाहट में, और जब आदमी हारता है, हार में वो कुछ भी करता है। जब पहलवान हारता है ना तो वो दूसरे पहलवान के काटना भी शुरू कर देता है। अब ये देख लो, ऐसे ही कर रहा है। 400 सीट पार होने की जो गुंजाइश थी, 400 सीट पार का जो नारा है, उसको लेकर के क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? कहाँ है 400 पार का? कहाँ से आएंगे 400 पार? कितनी सीटों पे लड़ना पड़ेगा? कितनी सीटों पे लड़ना पड़ेगा? 543 सीटें हैं, उसमें 400 पार कह रही है। हाँ, कहाँ से आएंगी? कौन देगा? जिसकी 400 है ना, सारे लोग मिल गए हैं, जैन चौधरी भी इधर से मिल गए हैं। जिसकी 400 पार आ रही हो, वो एक एक सीट वालों को और बिना सीट वालों को अपने यहाँ क्यों मिला रहा? तो ये बौखलाहट है जनता की। इसकी घोषणा पत्र कहा जा रहा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही जो है इस बार मुसलमानों के लिए है, पूरा मुसलमानों को रिसोर्सेज दे दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में जो है टैक्स लगाया जाएगा, तमाम तरीके की पीएम मोदी बात कह रहे हैं। उसमें एक शब्द दिखा दे लिखे हुए, एक शब्द दिखा देना जितना आपने बोला या जितना देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है वो दिखाए ना उस घोषणा पत्र में। ये कुछ लिखा ही नहीं। तो देखिए, जब आदमी भौखला जाता है, जब हार का डर होता है, तो वो उल जलूल बातें करता है, और वो उल जलूल बातें करना शुरू कर दिया। देखना कहीं ऐसा ना हो 4 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा या दिल्ली के सादरा वाले हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए। संविधान खतरे में, आप लोग लगातार कह रहे हैं संविधान लोकतंत्र खतरे में, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, कैसे आपको लग रहा है संविधान खतरे में? आपने सूरत की सीट देखी?
जब संविधान ने मुझे अधिकार दिया है वोट डालने का, तो आपने सूरत में वोट डालने का अधिकार जनता से कैसे छीन लिया? तो जब ये आपने दिखा दिया, टेलर दिखा दिया और पिक्चर जनता देखनी नहीं चाहती, तो वो जनता आ गई अपने वोट डालने। क्यों आपको लग रहा है कि सूरत में निर्विरोध जब जीत लिए गए, मतलब वहाँ कोई बचा ही नहीं प्रत्याशी, तो वहाँ कैसे नहीं बचा? जिन लोगों ने पर्चा भरा वो कहाँ गए? उनको डरा दिया, धमका दिया। तो ये तानाशाह का राज है। तो फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब चुनाव होने का भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रह जाएगा? अगर इस चुनाव को जनता ने सही नहीं लड़ा, इस चुनाव में बदलाव नहीं लाए, तो शायद ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तमाम लोग जो है इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसने चुना था उसे? अरविंद केजरीवाल को किसने चुना था? दिल्ली की जनता ने चुना हुआ था। और तुम एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हो। तुमने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ठीक, वो जेल चला गया। तो देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई नहीं है, इसने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए और शरद पवार के भतीजे, क्या नाम है, अजीत पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। तो मिल गई। हाँ तो भाई, अरे यार तेरे पास वॉशिंग मशीन है, तू धो ले। तू करे तो ठीक, मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। यही तो जनता पूछ रही है। बता देना नरेंद्र मोदी, वो 70,000 करोड़ में से कितना अजीत पवार ने दिया जो क्लीन चिट दी गई है। अब की बार मोदी सरकार का नारा जो है किस तरीके से लग रहा है? अब की बार बाय बाय मोदी सरकार, बाय बाय, जनता बाय बाय कर रही है। मोदी जी के को लेकर के एक याचिका पड़ी हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है। इसमें मांग की गई है 6-7 सालों के लिए बैन कर दिया जाए चुनाव से, क्योंकि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, मंदिर और तमाम चीज़ों पे वोट मांग रहे हैं। इसको कितना सही मानते हैं? जिस देश में चुनाव आयोग होगा तो कार्रवाई होगी, और जब हमारे देश में चुनाव आयोग नहीं है, गुलाम आयोग है, तो कार्रवाई कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा था कि जिस व्यक्ति को तुम नियुक्त करोगे वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है? बताओ कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है ना नड्डा को, मतलब गाली मैं दे रहा हूँ, गाली मैं दे रहा हूँ और पकड़ के मेरे बापू को ले जाओगे? ये कौन सा तरीका? पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। मतलब पकड़ के ले जाएंगे? अरे यार मैं तो एक बता रहा हूँ, नोटिस नड्डा को क्यों दिया? जब अपशब्द मोदी बोल रहा है तो मोदी को दो ना, और इतनी देर क्यों लग रही है? उसकी वीडियो उसके सामने, शिकायत उन पे आ गई, कार्रवाई करो। राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत होगी। हाँ तो उसे भी बंद करो। मैं कद मना कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है उस पर भी कार्रवाई करनी करो, लेकिन राहुल गांधी को इसलिए लपेटा कि मोदी को लपेटने के लिए कि राहुल को भी छोड़ रखा हमने, इसलिए मोदी को भी छोड़ रखा। कार्रवाई करो ना। मुसलमानों को लेकर के घुसपैठिया से लिंक कर दिया गया, कितना जो है बड़ा ये बयान है मोदी का। डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। 10 साल से इस देश में राज कर रहा है और घुसपैठिए इस देश में आ रहे, तो कौन ला रहा है घुसपैठिए? नरेंद्र मोदी। भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? गृह मंत्रालय पे। और गृह मंत्री किसका है? किसका है? बीजेपी का। तो कैसे आगे घुसपैठिए हमारे देश में? बताओ भैया। जो पहले आ गए उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ो जो पहले आ गए। अरे यार पकड़ो ना। तो एनआरसी किस लिए ला रहे हैं? एनआरसी तो इसीलिए ला रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं? कहाँ एनआरसी? 10 साल में क्या हुआ? झुंझुना। और चुनाव खत्म, फिर झुंझुना तेरे हाथ में आ जाएगा। हाँ तेरे सीए ले आए हैं, सीए अभी आ गया है, तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चुनाव खत्म और डब्बे में सारे चले जाएंगे। चुनाव खत्म हो जाएगा। और क्या? चुनाव भाई, चुनाव 2 महीने में खत्म, और फिर सारे मुद्दे खत्म। अच्छा बताइए जो वो है आयुष्मान कार्ड किसके लिए लाया? 6 बच्चे किसके है? किसके है 6 बच्चे? कोई से हिंदू का है क्या? है? हिंदू के नहीं होते। कहाँ है? किसी के 1 है, किसी के 2 है। बता, हिंदुओं में किस गरीब का आयुष्मान कार्ड है? तो किसके लिए बनाया मोदी ने? तुम जैसों का बेवकूफ बनाता है। मोदी जी भी तो गरीब ओबीसी हैं। कौन है? मोदी जी। अब ओबीसी आ गया, और देखो ओबीसी है और ओबीसी का ही हक मार रहा, ओबीसी का ही हक मार रहा। 90 में 3 ओबीसी जो आईएएस बैठे, 90 में 3, 27 देता ना, 27% आरक्षण देता ना ओबीसी का, क्यों नहीं दिया? महिलाओं को तो आरक्षण इन्होंने दिया। कहाँ दिया? कहाँ दिया? महिलाओं की तो इज्जत लूट रही। आपने अंकिता भंडारी देखी? बता क्या करा उसका? बीजेपी वाले थे। आपने उन्नाव देखा? क्या करा उसका? क्या करा? हाथरस देखा? क्या करा?
लेकिन मुद्दा तो लोगों को ये समझ में आ रहा ना कि राम मंदिर बनवा दिया है, 370 हटा दिया है। कौन कह रहा? कमाओ ना मोदी, कहता क्यों ना? कहता क्यों ना? फिर सभाओं में कहे, इस पर वोट मांग ले जनता से। वार रुकवा दी है, हैं? वार रुकवा दी है। आज अफ्तारे जैसे अंधभक्त होंगे तो वार भी रुक जाएगी। मणिपुर तो रुका नहीं, मणिपुर तो जा भी नहीं पाया। मणिपुर कौन से देश में है? बता। मणिपुर आज भी लड़ रहा, उसमें आग जल रही है। तो क्या लग रहा है अब जो 5 चरण के अब चुनाव बचे हुए हैं उसमें अब क्या नज़ारा देखने को जनता मिलेगा? बदलाव की तरफ है। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ जाएंगी? हैं? इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ जाएंगी? इंडिया सरकार बढ़ेगी, मोदी 150 से नीचे रहेगा। और 400 पार का नारा ये तो सब डब्बे में चला गया। अब तो मोदी भी नहीं बोल सकता, 400 के पार की मोदी भी नहीं बोल सकता। चलिए, ये है कॉन्फिडेंस जो हरेंद्र ताऊ का है, जो साइकिल से आकर के वोट डाल चुके हैं यहाँ पर। और ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पर जो वोट डाल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ बोल रहे हैं, इस बार क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।